श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, तभी तो इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए और उद्यापन की विधि क्या है, एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं और एकादशी व्रत को किस दिन करें क्या ना करें, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी इस व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखना है। हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। आपके सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में आपको सभी बातों का समाधान मिलेगा। एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 बार एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर यह कुल 26 हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी होती है उसका व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पितर प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से मना किया जाता है। और इसकी एक कथा भी है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उसके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र जल आभूषण आसन पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन जल से भरे हुए कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। एकादशी व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू करना चाहिए? तो दोस्तों, एकादशी का व्रत 2 तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को शुरू करने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख तकलीफें कठिनाइयां आती हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहा है, किसी के जीवन में दुख संपदा बहुत है जिनको हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। इसे हम कहते हैं काम्या एकादशी व्रत। काम्या एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादों का महीना। इन 3 महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं, पर उसमें भी 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं जिसमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही मोक्षदा एकादशी आती है।
ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्न एकादशी के दिन हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूँ। एकादशी का जो महत्व है वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। मार्गशीर्ष है, अगर आप इस महीने से नहीं कर पाते तो आप चैत्र महीने में, वैशाख के महीने में या माघ के महीने में एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जब भी आप व्रत को शुरू करें, पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो यह दो ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना जरूरी है। पंचांग की बात करें तो जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर पंचांग के ऊपर की तरफ में छोटा सा एक कॉलम बना होता है जहाँ ग्रह की स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह उन सब का क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, सभी इनका लिखा रहता है। गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा और कब से कब तक अस्त रहेगा। अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा, यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए, खास तौर से जिनके जीवन में संतान सुख वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होता है। पुत्रवान से मतलब है जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है, जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा हैं या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। किन किन महीनों में एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के फल फूल या मिठाइयों का भोग भगवान को एकादशी के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णु में नमः या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी आप अगर सच्चे मन से कर सकते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही सेवन करें, भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु जी करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की उद्यापन विधि क्या है। एकादशी व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधिवत उद्यापन किया जाए। तो व्रत का उद्यापन साल में एक बार किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। जब उद्यापन करते हैं तो उद्यापन की विधि क्या है, उसमें क्या संकल्प लिया जाता है। पूजन, जागरण, हवन, दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। तो उस समय जानकारी के अभाव में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विधि विधान के साथ उद्यापन कर पाते हैं और बाकी लोग अधूरी जानकारी के साथ उद्यापन कर लेते हैं। तभी कहते हैं कि कभी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रखते हैं तो यही कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और हर व्रत की जो उद्यापन विधि है उसका अलग अलग शास्त्र सम्मत विधि विधान होता है। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उद्यापन करने के लिए जो विधि है वह इस प्रकार है।
कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी में और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही रखना चाहिए। अगर आपने दोनों पक्षों के सभी 24 एकादशी व्रत या अधिक मास होने पर 26 एकादशी के व्रत किए हैं, तो फिर आप किसी भी पक्ष में एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी चौमासे में या चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चातुर्मास की आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन पूरे दिन का कार्यक्रम होता है, यानी कि जिस तरह से आप एकादशी व्रत रखते हैं तो उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। पहले दिन एकादशी का व्रत रखकर पूजा की जाती है, फिर द्वादशी तिथि को हवन करके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जोड़े से ब्राह्मण को बुलाकर, या अगर हो सके तो जोड़े से ना बुलाएं तो उससे ज्यादा आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो 4, 6, 8, 11 की संख्या में अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर ही उनके हाथों से हवन करवाकर उन्हें विदा करें। दोस्तों, एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि के दिन से होती है। 10वीं एकादशी और द्वादशी दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों 10वीं तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, 10वीं तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको दो दो चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। और 10वीं तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी या विधवा हैं तो आप और जल्दी भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद रात में बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको 10वीं तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है और इस दिन पर जो गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत निर्जल रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, उन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस दिन उपवास रख सकते हैं। एक समय शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंगाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। शाम को चावल और मूंगफली मत खाइए। यह मैं खाने के लिए मना कर रहा हूँ। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा और आप इस दिन ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। ब्राह्मण भोज जरूर करवाइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है वह ब्राह्मणों को जरूर दान दीजिए। मान्यताओं के अनुसार हरिवार सर के समय व्रत नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवार सर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं होता है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि के दिन से होती है। 10वीं एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। 10वीं तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। भोजन करेंगे 10वीं तिथि की शाम के बाद। बताता हूँ, चावल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करें एकादशी के नियमों के अनुसार। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।